राधे राधे। सभी भक्तों को ब्रज गोपिका की जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय माता की। हमने अपनी माता रानी की चौकी सजा ली है और अपनी माता को उस पे विराजमान कर दिया है। अब हम अपनी जो छोटी माता हैं उन्हें पंचामृत से स्नान कराएंगे। पहले पंचामृत से स्नान कराएंगे, उसके बाद उन्हें हम विराजमान कराएंगे। देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। पंचामृत से स्नान कराने के बाद माँ को गंगा जल से स्नान कराएं। हमने अपनी छोटी माता को पंचामृत से स्नान करा के विराजमान कर दिया है और गणपति जी को भी चावलों के ऊपर विराजमान कर दिया है तथा नवग्रह बना लिए हैं चावल से और उनके ऊपर भी एक एक हमने सुपारी रख दी है। अब हम जिसमें अपने ज्वारे बोएंगे उस कुंडे में सातिया, ओम या श्री, आप जो भी कुछ बनाएं, पहले शुभ चिन्ह बना लें, उसके बाद उसमें माटी डालें। माटी डालने के बाद उसमें थोड़े से जो ये जौ है ये डालें। मैं माता रानी का स्मरण करते रहेंगे। हे जगदम्बे दया करो, हे भवानी दया करो, हे अम्बे माता जगदम्बे दया करो, हे दया करो। बहुत से लोग जो कलश होता है उसे इसी में रखते हैं, कुछ लोग अलग रखते हैं, लेकिन हम तो इसी में ही थोड़ा सा इस तरह से स्पेस करके इसी में ही अपने कलश को रखते हैं। तो अब हमने जैसे ये मिट्टी डाल दी है तो थोड़े से हम जौ डाल देंगे, उसके बाद फिर दोबारा से हम थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे, फिर ये जौ डाल देंगे बचे हुए, और अब ये आखिरी बचे हुए जौ भी हम इस तरह से डाल देंगे और ये बची हुई मिट्टी भी हम डाल के अपने सारे जो ज्वारे हैं उनको ढक देंगे और इसमें बीच में हम थोड़ा सा स्पेस कर लेंगे। अम्बे महारानी कृपा करो, दया करो, हे दया करो, हे जगदम्बे दया करो, हे महारानी कृपा करो। अब ये हमारा तैयार हो गया है। के बाद हम इधर अष्टदल कमल बनाएंगे। इस तरह से अष्टदल कमल बनाने के बाद अब हम इसके ऊपर अपना जो ये माटी का कुंडा है ये रख देंगे। अब हम अपने कलश को सजाएंगे। हमने माटी का कलश लिया है, अब इस पे हम रोली की 11 या 9 जितने भी आप बिंदियां लगाएं उतने टीके लगा दें। और ये हमने पान के पत्ते लिए हैं, इन सब के ऊपर भी हमने रोली का टीका कर दिया है। ये 5, 7, 11 जितने भी आप पत्ते लें सजाने के लिए अपने कलश को उतने ले सकते हैं। अब हम इस कलश में पानी डालेंगे और पानी डालने से पहले हम एक सुपारी, एक सिक्का, थोड़े से चावल, दूर्वा, ये सारी चीज डालने के बाद हम इसमें स्वच्छ जल भर देंगे और माता रानी का स्मरण करते रहेंगे। हे अम्बे महारानी दया करो, हे जगदम्बे दया करो। और कलश में कलावा बांधे तथा उस पानी में थोड़ा सा गंगा जल भी मिला दें। उसके बाद जो आपने नारियल लिया है उसके ऊपर भी आप स्वास्तिक बनाएं तथा फिर उस पे चुन्नी लगा के जो नारियल का मुख होता है वह ऊपर की तरफ रखें और इस तरह से हम इस पे रखेंगे। लेकिन इससे पहले हम अपने पान के पत्तों को इसमें सजा लेते हैं। हमने अपने आम के पत्ते इसमें लगा दिए हैं और अब हम इसे विराजमान कर रहे हैं। और अब इसके ऊपर हम अपना
नारियल विराजमान कर रहे हैं। अब हम अपनी अखंड ज्योत को विराजमान करेंगे चौकी पे। तो उसके लिए हमने एक बर्तन लिया है, उसमें हमने स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक बनाने के बाद इसमें हम 1.25 मुट्ठी चावल डालेंगे। 1.25 मुट्ठी चावल डालने के बाद हम इसी से अष्टदल कमल बनाएंगे। इसमें अपनी ज्योत को हम विराजमान करेंगे और इसे हम माता रानी के आगे रख देंगे। अपनी ज्योत विराजमान कर ली है। अभी हम इसे प्रज्वलित करेंगे, उससे पहले हम अपनी माता रानी की पूजा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी माता रानी के तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के बाद अक्षत लगाएंगे, सभी के हम तिलक लगाएंगे। और जो हमारी ज्योत है अखंड, उस पे हमने स्वास्तिक बना दिया है। अब उस पे अक्षत लगाएंगे। हमने ये श्रृंगार का सामान माता रानी में चढ़ा दिया है और इसके बाद हम इत्र छिड़केंगे अपनी माता रानी के ऊपर। इत्र छिड़कने के बाद अब हम पहले भोग लगा देंगे। तो सबसे पहले हम पंचमेवा का भोग लगाएंगे। लौंग, इलायची और बताशा, ये माँ का प्रिय भोग है, यह लगाएंगे। और इसे हम बाद में जो माँ की ज्योत जगाएंगे कंडे पे, उस पे भी भोग लगाएंगे। ये 5 फल है। 5 फल हो आपके पास तो 5 फल लगाएं, नहीं तो 1 फल भोग लगाएं। और कुछ मिठाई हो तो माता को कुछ मीठे का भोग लगाएं। यह सब करने के बाद अब हम एक कन्या से अपनी अखंड ज्योत प्रज्वलित कराएंगे और माता रानी के जयकारे लगाते रहेंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो साचे दरबार की जय, माता रानी की जय, ज्वाला देवी की जय। जिस कन्या से आपने ज्योत प्रज्वलित कराई है उसे कुछ पैसे, फल, मिठाई देके उससे आशीर्वाद ले लें। वो साक्षात देवी का ही रूप है। और जिस ज्योत से आपने अपनी अखंड ज्योत जलाई है, उसी से अब हम अपनी जो हमारा गोबर का कंडा है उसके ऊपर जो ज्योत देखेंगे वो उसी से देखेंगे। अब इसके ऊपर जो माता रानी को हमने ये 2 लौंग सुपारी का जोड़ा चढ़ाया है, माता को समर्पित करने के बाद हम उस पे चढ़ाएंगे। ज्योत जगाने के बाद अब हमने जो कोर ली है उसके ऊपर 2 लौंग बतासे माता रानी के भोग लगाएंगे और माता रानी के नामों का स्मरण करते रहेंगे। इसी पे ही आज हम छोटा हवन इसी पे ही कर रहे हैं। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम शैलपुत्री नमः स्वाहा। इस तरह से सभी देवियों के नाम लेते हुए हम इसी पे माँ के लिए हवन करेंगे। और जैसे ही ज्योत आ जाएगी तो फिर माता रानी की आरती करें। और इसके बाद दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति, जिसका भी आप पाठ करना चाहें वह पाठ करें। ज्योति रूप में आए माँ के स्वरूप को हम प्रणाम करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, अखंड ज्योत के रूप में आप हमारे यहाँ विराजमान रहिए और पूजा में कुछ भूल, गलती या कुछ त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए माँ हमें क्षमा कीजिए। हम आपके बालक हैं, सदैव हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे माँ, कृपा करना, दया करना। माँ के चरणों में सभी भक्तों का बारंबार प्रणाम है। प्रणाम है माँ, प्रणाम है, तुम्हें लाखों लाखों प्रणाम है। बोलो साचे दरबार की जय।
माता रानी की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलो साचे दरबार की जय।